फिलिस्तीन में हाहाकार मचा हुआ है। फिलिस्तीन के नियंत्रण वाले गाजा में इजराइल का कहर जारी है। इजरायली सेना गाजा के हमास लड़ाकों के सफाई के लिए पूरी शक्ति से ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। जिस युद्ध की शुरुआत हमास ने की थी, इजराइल ठान चुका है कि उसे खत्म वो करेगा, पर हमास के पूरी तरह से खत्म हो जाने के बाद। लेकिन इजराइल और हमास के इस युद्ध का शिकार गाजा के वो आम लोग हो रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है। इसके बावजूद नेतन्याहू की सेना गाजा में बिना इस बात की परवाह किए कि उनके विस्फोटकों के निशाने पर छोटे छोटे मासूम बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी आ सकते हैं, वो अंधाधुंध भीषण हमले कर रहा है। युद्ध अंतहीन सा होता दिखाई दे रहा है, जिसमें न तो गाजा के गुरिल्ला युद्ध के माहिर हमास लड़ाके हार मान रहे हैं और न ही इजराइल की आईडीएफ पीछे हटने को तैयार है। और युद्ध की इस चक्की में आम लोग अपनी जिंदगियां गंवा रहे हैं। इजराइल की अधिकतर आबादी यहूदियों की है। ये वही यहूदी हैं जो हिटलर के नाजी दौर की क्रूरता को झेल चुके हैं। नाजी युग में यहूदियों की पूरी नस्ल को खत्म करने की कोशिश हुई थी। जान लेने वाले क्रूर नाजी ना बच्चा देखते थे, ना औरत और ना बूढ़ा देखते थे। उस दौर में तड़पा तड़पा कर यहूदियों की जानें ली गई। इजराइल और हमास के युद्ध में नाजी दौर जैसा तो नहीं, लेकिन इस युद्ध में अब तक मरने वालों में शामिल बेकसूर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी संख्या उस नाजी दौर की क्रूरता से कम नहीं लग रही। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। इजरायली सेना के नई जमीनी ऑपरेशन से मौतों का ग्राफ जिस तरीके से उछल रहा है, उसने दुनिया के कई देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बिना इलाज के घायलों को तड़पा तड़पा कर हो रही मौतें और भूख प्यास से गाजा में हाहाकार मचा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने गाजा तक पहुंचने वाली हर तरह की सप्लाई लाइंस को काट दिया है, जिससे गाजा में लोगों तक जरूरत की उतनी चीजें भी नहीं पहुंच पा रही, जिससे कम से कम वे अपनी और बच्चों की जानों की सलामती रख पाएं। गाजा में हालात पहले से भी ज्यादा बदतर हो गए हैं। रात भर चले ताजा हमले में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक हफ्ते का नवजात भी शामिल था। ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस ने बताया कि आम लोगों की सहायता के लिए हाल ही में खोले गए केरम शालोम क्रॉसिंग से जो मदद पहुंची है, वो भी ना के बराबर है। इजराइल के भीषण हमलों के बीच यूनाइटेड नेशंस के प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा कारणों से अधिकांश मदद अब भी वितरण केंद्रों के बाहर युद्ध प्रभावित लोगों तक नहीं पहुंच सकी है। इस तरह के बयान पर दुनिया के कुछ बुद्धिजीवी ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं यूएन और दूसरी प्रमुख एजेंसियां जानबूझकर तो इससे दूरी नहीं बना रही, क्योंकि अगर ऐसे जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही हाथ खड़ा करेंगे तो युद्धग्रस्त लोगों की सहायता कौन करेगा। इजराइल ने गाजा पर हमले फिर से तेज कर दिए हैं। गाजा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स की ओर से जो बताया गया है, उसमें 18 मार्च के बाद से अब तक 3,509 और युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक कुल 53,655 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इजराइल गाजा पर हमलों के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराता है, जिसने इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को किए आतंकी हमले में 1200 से अधिक लोगों की जानें ले ली थी और 250 से अधिक को बंधक बना लिया था। इजराइल और गाजा के हमास लड़ाकों के पास इस युद्ध को जारी रखने के लिए अपने अपने तर्क और वजहें हैं, लेकिन उन मासूम गाजा के नागरिकों का क्या, जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं है और जिनकी जान पर हर पल मौत का साया मंडरा रहा है। लंबे समय से जारी इस युद्ध और इसमें अब तक जितनी बड़ी संख्या में सिविलियंस मारे गए हैं, उसने अब उन यूरोपीय देशों का ध्यान भी जबरन अपनी ओर खींचा है जो अब तक इस पर चुप्पी साधे हुए थे। लिहाजा यूरोपियन डिप्लोमेट्स का एक दल वेस्ट बैंक के जेनिन रिफ्यूजी कैंप के दौरे पर पहुंचा हुआ था। वे अभी कैंप की ओर जा ही रहे थे कि अचानक उनके करीब गोलीबारी शुरू हो गई। इजराइल की ओर से फायरिंग का जवाब फिलिस्तीनी सैनिकों ने भी दिया। इस गोलीबारी के बीच डिप्लोमेट्स को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। ये चौंकाने वाली घटना उस समय हुई जब यूरोपियन डिप्लोमेट्स गलती से इजरायली सीमा में घुस गए थे, लेकिन उनकी ये गलती उन्हें भारी पड़ी और इजरायली डिफेंस फोर्स ने उनकी ओर फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस दल में 30 देशों के राजनयिक शामिल थे। इस गोलीबारी में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि यह घटना अब एक कूटनीतिक संकट की वजह बन सकता है। यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधियों के दल की तरफ
इजराइल की ओर से ऐसी फायरिंग पर चिंता और नाराजगी जताई गई है। इस हरकत पर वे कैसे रिटेलिएट करने वाले हैं, इस पर अभी कुछ भी नहीं बताया गया। लेकिन दुनिया भर के बुद्धिजीवियों का यह मानना है कि इजरायली डिफेंस फोर्स की ऐसी हरकत ने यूरोप को नाराज कर दिया है, जिसके अब गंभीर कूटनीतिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल इजराइल और हमास के युद्ध में ये चर्चाएं रही हैं कि अमेरिका इजराइल को बैकडोर सपोर्ट दे रहा है। ऐसा भी कहा जाता है कि इजराइल के तेज होते हमले अमेरिका की शह पर ही हो रहे हैं, लेकिन अब उसी अमेरिका में 2 इजरायली राजनयिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वॉशिंगटन डीसी में की गई इस हत्या को लेकर चर्चाएं हैं कि मरने वालों में इजराइल और उसे शह देने वाले अमेरिका को ललकारने का काम किया है। और ये घटना ये दिखाने की भी कोशिश हो सकती है कि बेहद सुरक्षित माने जाने वाले अमेरिका के भीतर भी इजरायली अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं। इस घटना से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गुस्से से उबल पड़े हैं। बहरहाल इसे गाजा में इजरायली कार्रवाई का जवाब माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद गाजा को लेकर अपनी पॉलिसी का संकेत देते हुए यह जता दिया था कि वे गाजा को खाली करवा कर ही रहेंगे, जिसके लिए वे इजराइल की सहायता भी ले रहे हैं। कुछ महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा था कि गाजा हाल फिलहाल रहने लायक नहीं है और गाजा वासियों का यहां कोई भविष्य भी नहीं है। उन्होंने गाजा को खाली कराने के मास्टर प्लान का भी हिंट दिया था और गाजा छोड़ने वालों को जॉर्डन और मिस्र जैसे देशों में पनाह लेने की बात कही थी। इसके बाद दुनिया भर के बुद्धिजीवियों को अमेरिका की मंशा पर शक हुआ था और उन्होंने ऐसी अटकलें लगानी शुरू कर दी थी कि अमेरिका गाजा पर प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो गल्फ रीजन के बीच यह अमेरिका का ऐसा स्थायी सैन्य ठिकाना बन सकता है जिसे वो पूरी खाड़ी देशों पर करीब से नजर रख पाएगा। लेकिन फिलिस्तीन के नियंत्रण वाले गाजा क्षेत्र, जिसे हमास के लड़ाके अपना मादरे वतन कहते हैं, वे किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। छापामार युद्ध में माहिर हमास के लड़ाके अपने युद्ध कौशल से अपने से कहीं मजबूत इजरायली सेना को लंबे समय से इस युद्ध में छका रहे हैं। बहरहाल यहां पर जो स्थितियां बनती हुई अब दिखाई दे रही हैं, उससे कहीं ना कहीं अब ये लगने लगा है कि ये युद्ध की जो विकरालता है वो अब और ज्यादा बढ़ सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि लंबे समय से इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें जितनी बड़ी संख्या में अब तक सिविलियंस मारे गए हैं, उसने दुनिया भर के जो मानवाधिकार संगठन हैं उनका भी ध्यान अपनी ओर खींचा है। दूसरी तरफ जो यूरोपीय देश हैं, उनके प्रतिनिधि जब यहां पर पहुंचे और फिर स्थितियों का जब वो जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, तो उन्हें जो है उस तरह के हालात से रूबरू होना पड़ा जिन हालात से फिलिस्तीन की जनता जो है लंबे समय से जूझ रही है। हाल फिलहाल अब इस घटनाक्रम पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता है, क्या अमेरिका पर भी इसका दबाव बढ़ता है, क्या दोनों देश मिलकर के अब अपना कदम पीछे लेंगे या फिर इसकी परिणति किसी और तरीके से होगी। ऐसे बहुत सारे सवाल इस समय सबके सामने खड़े हैं। बहरहाल राम की इस रिपोर्ट में आज इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें NBT ऑनलाइन। नमस्कार।